श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं 12वें भाव में सभी ग्रह अलग अलग क्या प्रभाव देते हैं। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो क्या प्रभाव देगा, चंद्र बैठा है तो क्या प्रभाव देगा, मंगल बैठा है तो क्या प्रभाव होगा, बुध बैठा है तो क्या प्रभाव होगा, गुरु बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा, शुक्र बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा, शनि राहु केतु बैठे हैं तो क्या प्रभाव होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम व्यवहार करते हैं। ये किसी भी चार्ट की लग्न कुंडली हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ये 12वां भाव होता है खर्चे का स्थान, व्यय करने का स्थान, घूमने फिरने का स्थान। जब भी 12वें भाव का संबंध किसी चीज़ से बनता है तो वो उसे बहुत अधिक मात्रा में व्यय करता है, उसकी शक्ति को, या फिर उसे अपने भावों से कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। 12वां भाव होता है किसी भी व्यक्ति का शयन स्थान। 12वां भाव होता है पैरों से संबंधित। 12वां भाव होता है रोगों से संबंधित। 12वां भाव होता है मुक्ति से संबंधित, नींद से संबंधित। 12वें भाव से हम शत्रु की क्षमता को महसूस करते हैं। शत्रु हमसे कितना भयभीत रहेगा, इस बात से संबंध होता है। 12वें भाव का संबंध होता है जेल से, या आप किसी दोष से बंधे हुए हैं, इस बात से, प्रेत दोष से, क्योंकि जो बाहरी वायविक दोष होते हैं वो 12वें भाव से भी देखे जाते हैं। ऋण की मुक्ति कब होगी, इससे भी देखा जाता है। पुरुष की बाईं आंख और स्त्री की दाईं आंख का भी संबंध 12वें भाव से होता है। जनता आपकी कितनी हितैषी रहेगी, इसका भी संबंध 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव को समझने के लिए हमको खास करके सभी ग्रहों को एक एक करके समझना जरूरी है। अगर 12वें भाव में जब भी सूर्य बैठा हो, मान के चलें प्रथम भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में बैठेगा, या तो वो विदेश जाएगा या जन्म स्थान से दूर जा कर के रहेगा, तभी खुश रह पाएगा या उसकी प्रगति हो पाएगी। वह अपना जीवन, अपना वंश, अपनी प्रगति जन्म स्थान से दूर जाकर के करेगा। अपना घर जन्म स्थान से जाकर के दूर बनाएगा, तभी उसकी प्रगति होगी। अगर वो जन्म स्थान पर ही रहता है तो उसको बार बार ट्रेवल करना पड़ेगा। लंबी यात्राओं का दौर उसके जीवन में हमेशा चलता रहेगा। जिन लोगों ने शादी से पहले बहुत यात्राएं की हैं, शादी हो जाने के बाद उनकी यात्राएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और जिन लोगों ने शादी से पहले यात्राएं नहीं की हैं, उनकी शादी के बाद काफ़ी यात्राएं शुरू हो जाती हैं, या संघर्ष शुरू हो जाता है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। जब भी 12वें भाव में सूर्य बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नेत्रों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित परेशानियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि व्यक्ति नेत्रों का भरपूर उपयोग करता है और कठिन मेहनत करके अपने जीवन को जीता है। यहाँ पर कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, क्योंकि 12वां भाव नेत्रों का भी होता है। किसी भी पुरुष के बाएं नेत्र और स्त्री के दाएं नेत्र को यह संबोधित करता है, और उस नेत्र में किसी न किसी प्रकार की समस्या व्यक्ति के आ जाती है। अगर 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों, चंद्रमा होता है मन का स्वामी। ऐसे व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो पाता है, किसी न किसी कार्य में हमेशा ही भटकता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, जहाँ तक कभी शांत नहीं रह पाता है। अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो उसकी समस्याएं और भी ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। उसके मन में बुरे विचार
जल्दी संग्रह कर लेते हैं और वह दुखी विचार ज़्यादा करता रहता है। चंद्रमा जिस भी भाव का स्वामी रहेगा आपकी पत्रिका में, वह भाव भी बुरा प्रभाव आपको मिलेगा जब भी चंद्रमा की महादशा या दशा अंतर्दशा होगी। अगर 12वें भाव में मंगल बैठे हों, 12वें भाव में जिसके भी मंगल होते हैं, ऐसे व्यक्ति का राहु का बुरा प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। ऐसा देखा गया है, जिनके 12वें भाव में मंगल होते हैं उनके ऊपर राहु का प्रभाव बहुत ही कम होता है। मंगल पराक्रम का स्वामी है, मंगल ताकत का स्वामी है। तो ऐसा व्यक्ति जिनके 12वें भाव में मंगल बैठे हों, ऐसा व्यक्ति अपनी क्षमता का प्रदर्शन सभी जगह बहुत अधिक मात्रा में करता है। और ऐसा कहा जाता है 28 वर्ष तक ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध और जोश की अधिकता हमेशा बनी रहती है। 28 वर्ष की उम्र निकल जाने के बाद मंगल का संतुलन व्यवहार आ जाता है और व्यक्ति नॉर्मल तरीके से जीवन जीने लगता है या सोच समझ करके कार्य करने लगता है। जिनके भी 12वें भाव में बुध ग्रह होते हैं, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में वाचाल करने वाला, बोलने वाला, मिमिक्री करने वाला, हंसमुख प्रवृत्ति का ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति की नसों की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, त्वचा रोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की सहनशीलता भी बहुत कम देखी गई है। ऐसे व्यक्ति जिनके 12वें भाव में बुध ग्रह बैठा हो, फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे व्यक्ति नहीं रह पाते। उन्हें ज़मीनी स्तर पर काफ़ी लाभ नहीं होता है, या ज़मीनी स्तर पर अगर वो रहते हैं तो उन्हें उनके जीवन में संघर्ष या बुरी शक्तियों का आभास ज़्यादा होता रहता है। जिनके भी 12वें भाव में बृहस्पति बैठे होते हैं, बृहस्पति मतलब गुरु, ऐसा व्यक्ति ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा करता है, परंतु ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ज्ञान लोगों को उपदेश के रूप में देता रहता है। अगर गुरु पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति को कहीं भी मान सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है। बहुत अच्छा कर्म करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता है। परंतु ऐसा व्यक्ति जिनके 12वें भाव में बृहस्पति हो, अपने गुरु की सेवा करें, बृहस्पति की वस्तुओं का दान करें, तो काफ़ी राहत उनके जीवन में बन जाती है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति लीवर, फैटी लीवर या सूजन से संबंधित रोगों में पीड़ित देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को पैर की समस्याएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। जिनके भी 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति सेक्स के प्रति हमेशा ललायत रहता है। उसका एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध बनता है। अगर स्त्री है तो उसका एक से अधिक पुरुषों के साथ में संबंध बनता है। ऐसे व्यक्ति के काम उत्तेजना हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर आकर्षण बहुत तेज और प्रभावी होता है। लोग उससे बहुत जल्दी ही, विपरीत लिंगी के लोग उससे बहुत जल्दी ही आकर्षित हो जाते हैं। जिनके भी 12वें भाव में शुक्र होता है, लेकिन यह शुक्र शादी से पहले अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो शादी के बाद उसको दुख भोगना पड़ता है, या उसके पति या पत्नी बहुत बीमार रहता है। मतलब अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी बहुत बीमार रहेगी, अगर स्त्री है तो उसका पति बहुत बीमार और परेशान रहेगा शादी के बाद, क्योंकि इस व्यक्ति के किए गए कर्मों का प्रतिफल उनके जोड़ीदार को सहन करना पड़ता है। जिनके भी 12वें भाव में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति मीठे खाने के हमेशा ललायत रहते हैं। अगर अधिक मात्रा में इनका उपयोग किया जाए तो ऐसे व्यक्ति मीठे के साथ साथ शक्ति की चीज़ें, शक्ति जिन चीज़ों से प्राप्त होती है, ऐसी चीज़ों का भरपूर उपयोग करते हैं। उन्हें भविष्य में शुगर या अनेकानेक बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनके 12वें भाव में शनि बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का उपयोग बहुत ज़्यादा कराते हैं। उन्हें दौड़ धूप बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, अधिक परिश्रम से जीना पड़ता है, क्योंकि लग्न के ऊपर पूरी दृष्टि होती है शनि की। और ऐसे व्यक्ति को पद यात्रा और कठिन संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर तीर्थ स्थान की यात्रा करने का मौका, खास करके शनिवार के दिन या महीने में एक बार शनिवार के दिन कहीं यात्रा करने का, पैदल यात्रा करने का मौका मिले, तो उसे महीने में एक बार पैदल यात्रा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा अवश्य करनी चाहिए। उससे शरीर की और मानसिक राहत की और उनके दोष की काफ़ी कमजोरी खत्म हो जाती है। यहाँ शनि को ठीक करने के लिए व्यक्ति शनि चालीसा कर सकता है, सातमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है और अपने लग्न भाव को मजबूत रखना चाहिए। जिनके भी कुंडली में 12वें भाव में ग्रह बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों ने अपना लग्निश मजबूत किया तो ये 12वें भाव में बैठा ग्रह इनके शरीर को किसी भी प्रकार के दोष से राहत पहुंचाता रहेगा। अगर लग्निश आपका कमज़ोर है तो ये 12वें भाव के ग्रह आपके मानसिक स्थिति को और पैरों को, दोनों को किसी न किसी प्रॉब्लम में डालते रहेंगे। जिनके 12वें भाव में राहु बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति अस्पताल के चक्कर लगाता रहता है। ऐसा व्यक्ति विदेश जाके रहे तो उसे काफ़ी शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने रहने के स्थान में बार बार परिवर्तन करता है रहता है। उसे भूत प्रेत व्याध या अनेक व्याधियाँ घेरे रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को बंधन या जेल यात्रा का योग बन जाता है। 12वें भाव का राहु जनता जनार्दन से किसी न किसी प्रकार का बैर आपका बनवा ही देता है। जिनके 12वें भाव में केतु रहते हैं, ऐसा व्यक्ति संसार को तो जीत लेता है लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाता है और भगवान के आगे समर्पित होकर के धर्म को विशेष तौर से ग्रहण कर लेता है और धर्म को मन ही मन से विशेष तौर से उपयोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। केतु ग्रह व्यक्ति को बहुत अधिक पैदल यात्राएं भी करवाता है, धार्मिक यात्राएं करवाता है। जिनके 12वें भाव में राहु और केतु हो, उन्हें ऑरेंज कलर के कपड़े का उपयोग भरपूर करना चाहिए। उससे राहु और केतु बुरा प्रभाव नहीं दे पाते और केतु यहाँ पर बहुत शुभ हो जाता है जब व्यक्ति ऑरेंज कलर के कपड़े उपयोग करता है, और राहु यहाँ पर बुरा प्रभाव व्यक्ति को नहीं दे पाता है। जिनकी भी पत्रिका में राहु, शनि और केतु विशेष तौर से पीड़ित हों, ऐसे व्यक्ति को 8 मुखी रुद्राक्ष पूजन करके धारण करना चाहिए, जिससे कि पाप ग्रहों का प्रभाव उनके जीवन में कम हो। क्योंकि राहु और शनि लगभग समान ही है दोनों ग्रहों का असर। दोनों भी ग्रह खंडित करते हैं, व्यक्ति से अधिक परिश्रम कराते हैं, कहीं ना कहीं से दोष ला करके उनसे पाप कराते हैं और व्यक्ति फंसता ही फंसता है, चाहे वो कितना ही सात्विक क्यों ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी महसूस होती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं कुंडली से संबंधित तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप हमारे चैनल पर अपने प्रश्न दे सकते हैं। समय मिलने के साथ साथ आपके प्रश्नों का हम अवश्य ही उत्तर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। श्री राधे।